डीमेरिट्स ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड। भाई देखो, हमारे समाज में अब एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि जिसमें लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और हमारी जनरेशन में ये एक चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। और देखिए, आप शादी नहीं करना चाहते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे कंसल्टेशन लेने। बहुत बार होता है लड़कियों की माएँ कंसल्टेशन लेने आती हैं और बोलती हैं कि हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती, अब ये 27 की हो गई, 28 की हो गई, 30 की हो गई, 32 की हो गई, अब शादी नहीं करना चाहती। मतलब इतने कभी कभी अजीब बोलो या अच्छे बोलो, जैसे बोलो, बट काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज से मैं रोज़ जाता हूँ, ठीक है। जब भी शादी के सीजन्स आते हैं तो शादियों के कंसल्टेशन मेरा बहुत बढ़ जाती है। पहली बात तो ये प्री मैरिटल वाली कि शादी से पहले कुछ सवाल पूछवाने होते हैं, तो और अलग अलग टाइप की। तो मैं चाहता हूँ कि एक क्लैरिटी हमें समाज में इस चीज़ की देनी चाहिए कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शादियों का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, उस पर हम कभी और तरीके से बात कर लेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि डीमेरिट्स ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड। क्या मेरिट्स भी बनाऊंगा मैं मैरिड होने के, अनमैरिड होने के? नहीं, क्यों? क्योंकि यार डी अनमैरिड मेरिट क्या होंगे मैरिड होने के? कुल मिला के यही है कि आप अपने हिसाब से कर लो, कोई आपको पूछेगा नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ इंश्योरेंस की क्यों लोगे, घर भी क्यों खरीदोगे, अपना काम धंधा भी क्यों स्टार्ट करोगे? ये सारी चीज़ें ही होंगी कि बस भाई नौकरी करो, ऐश करो, ये वो ऐसी तैसी, बस यही करोगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका अनमैरिड अगर आप हैं अपने जीवन में, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। इससे ज़्यादा आपके जीवन में कुछ ऐसा कद्दू में तीर नहीं होता है अगर आप शादी नहीं करते। लेकिन शादी करते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कद्दू में तीर हो जाए, लेकिन अगर शादी करते हैं तो कुछ रहता है वो चीज़। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप एक मतलब भाई देखो, जैसे मेरी एज 20 ईयर्स है और मैं 20 ईयर्स की ही एज में कंसल्टेशन कर रहा हूँ और अच्छी कंसल्टेशन चलती है मेरी। मतलब दिन में 2-3, जैसे बोलते हैं ना कि 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज़ का, तो वैसा टाइप का थोड़ा हमारा भी है भाई कि 4 कंसल्टेशन आ जाती हैं दिन की। वहाँ पे पर्टिकुलर इश्यूज़ पे हम सॉल्व करते हैं और उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन दे दिया जाता है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो भैया आप मेरे ईमेल पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पे पिन करके रखी हुई है, ये जाके आप मेरे यूट्यूब पे पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें मैरिज, पहले तो समझते हैं कि डीमेरिट्स, बट पहले समझते हैं कि मैरिज करनी क्यों है। देखो भाई, अगर आप मैरिज करते हैं ना तो आप एक अपना खुद का परिवार बना रहे हैं। जैसे हम एक बोल रहे हैं ना, खुद का साम्राज्य बना रहे हैं, एक खुद का कुछ कर रहे हैं। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं पूरे टाइम, अगर आप नौकरी ही करते रहेंगे तो क्या वो नौकरी आपके हिसाब से होगी? नहीं। आपका परिवार होगा वो? नहीं। आप किसी के लिए जीना चाहेंगे? नहीं। आप अगर नौकरी करते हैं, आप किसी के लिए किसी से शादी करते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं उस लड़का या उस लड़की के साथ, तो आप किसी और के लिए भी जीना सीखते हैं। कोई लड़का या लड़की आपके जीवन में आता है तो आप लोग एक दूसरे के साथ एक वो लवी डबी वाली जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर आपके जीवन में कभी कोई गर्लफ्रेंड या वैसे नहीं बनी है, वो भी कैसे बनानी है वो भी हम कभी बता देंगे, कैसे बनाई जाती है, रियल तरीका क्या होता है। जैसे ये डेटिंग एडवाइस में भी लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड, ये वो ज़रूरी है, वो मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट वो डिसएग्री नहीं करता हूँ, बट क्या उसका अप डाउन है वो हम कभी बाद में बात कर लेंगे। बट हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं सीधा, क्योंकि देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है पहली बार, अगर आपने अभी तक शादी नहीं की है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा एक बार अपने जीवन में शादी करें ज़रूर, ठीक है। अगर आप अपने ही हिसाब से करें, मैं नहीं बोल रहा अरेंज मैरिज, वो मैं उतना अरेंज मैरिज को पर्सनली सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर क्लाइंट्स आते हैं अरेंज मैरिज के तो मैं मना भी नहीं करता हूँ। बट अगर आप मैरिज करना ही चाहते हैं तो एक बार मैरिज अपने जीवन में करें ज़रूर, क्योंकि एक इंसान के साथ शेयरिंग में रहना और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप शादी नहीं करते हैं तो फर्स्ट डीमेरिट क्या होता है। फर्स्ट, फ्रेंडशिप लॉस। आपकी दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं अगर आप शादी नहीं करते हैं तो। दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं मतलब, दोस्तियां ये ख़त्म हो जाती हैं यहाँ पे कि अगर आपने शादी नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके फ्रेंड ग्रुप में सबने शादी कर ली है, तो भाई आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता है जनरली बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप नौकरी का दुखड़ा रो लेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बचपन की बातें कर लेंगे, उसके बाद आप क्या बात करेंगे? उसके बाद बोलेंगे कह रहे अच्छा ठीक है भाई चल चलता हूँ। लेकिन अगर आपकी शादी हुई है तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई, ये देखो भाई अपना भाई, अब ये क्या कहते हैं उसको कि भाई यार ऐसा है वैसा है, तेरी शादी कैसी चल रही है, फिर शादी, फिर उसके बच्चे, फिर अपने बच्चे, फिर अपने बचपन से अपने बच्चों का कंपैरिजन, फिर अपने माँ बाप की परवरिश और अपने परवरिश में कंपैरिजन, फिर ये सारी चीज़ें सब धीरे धीरे चलनी स्टार्ट होती हैं। फिर हमको समझ आता है कि एक कॉमन टॉपिक है आपके और आपके दोस्तों के बीच में, भले ही वो आपके बचपन के दोस्त हों या वो आपके बड़े होने के बाद के दोस्त हों, तो एक कॉमन टॉपिक आपका चला जाता है। फॉर एग्जांपल, आप तो शादी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके दोस्त ने शादी कर ली है, तो अब आप बोल रहे हैं रात को फॉर एग्जांपल बुला रहे हैं कि अरे भाई चल आजा, चल कहीं मूवी देखने चलते हैं। अब वो उसको उसकी बीवी जाने नहीं देगी,
बोलेगी कि रात को 10 बजे तू कहाँ जा रहा है, उससे 50 सवाल पूछेगी, तो वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अरे वो तो पिंजड़े में बंद है ये वो, अरे कई केसेस में साले दोस्त आना भी नहीं चाहते हैं, बोलते हैं अरे यार कौन जाए यार, छोड़ो हटाओ, मैं बीवी का नाम तेरा नाम लगा दे रहा हूँ, अपनी बीवी से सेटिंग कर लेते हैं कई लोग इस मामले में। तो आपको पूरी स्टोरी कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, आप बोलेंगे कि वो बड़ा पिंजड़े में बंद है ये वो, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। आपकी जो दोस्ती है वो दोस्ती दूर होती चली जाती है, क्योंकि आपके पास एक कॉमन शेयर टॉपिक की बात होनी बंद हो जाती है। जब आप अपने दोस्त के साथ स्कूल में थे तो सेम टॉपिक हुआ करता था कि यार सिलेबस कैसे पढ़ूँ भाई, तूने कुछ पढ़ा मैंने कुछ पढ़ा, भाई यार कैसे करते हैं, क्या करे, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये सब पूछेगा। टीचर को गाली देने का टॉपिक होता है कि अरे यार ये साला टीचर, इस साले को कुछ आता नहीं है, ये वो पता नहीं है, बस फेंकता है साला, ये वो, ये सब बातें करते हैं बच्चे। कॉलेज में जाओ, कॉलेज में ये बात होती है इधर उधर। अगर देखो स्कूल में अगर जिसने पढ़ाई होगी तो उसका अलग चीज़ है, बट बहुतों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम चालू होता है कॉलेज में जनरली। ठीक है, ये पैटर्न है, कुछ एक्सेप्शन हमारे टाइप होते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, बट जनरली ये पैटर्न देखने को मिलता है। तो वहाँ पे फिर वो बात करेंगे कि भाई यार इस लड़की से कैसे बात करें, क्या करें क्या करें, इसके कॉमन फ्रेंड निकालो, इससे दोस्ती करो, ये करो वो करो, फिर कॉलेज में कैसे करना है, फिर इंटर्नशिप कैसे करनी है, फिर यहाँ कैसे जाना है वहाँ कैसे जाना है, ये वो कॉमन टॉपिक्स होते हैं आपके। कुल मिला के गोल आपका फिक्स होता है कि भाई यार ये कैसे करोगे, यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचना है, वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचना है, एक सेम गोल होता है। नौकरी भी लग गई, नौकरी होने के बाद आप भी कुंवारे हैं और आपका दोस्त भी कुंवारा है, तो अब भाई आप दोनों कुंवारे हैं तो आप दोनों का भी टॉपिक सेम है। लेकिन अब उसके दोस्त की शादी हो गई आपके, अब उसकी लाइफ में बीवी आ गई है। जैसे हमने साइंस में पढ़ा था ना कि P=IR, पता नहीं कोई साइंस में, हम फिजिक्स में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक कांस्टेंट होता है बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। तो कांस्टेंट तो वो दोस्त है, बट उसकी लाइफ में एक वेरिएबल आ गई है, उसकी बीवी, उसके इन लॉज, उसके बाकी रिश्तेदार, अब कल को उसके बच्चे भी हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे लाइफ में कांस्टेंट वेरिएबल आते जा रहे हैं, तो वो उनके साथ ही अपनी इक्वेशन सॉल्व करने में लग जाएगा, और आपकी लाइफ में सिर्फ आप ही एक कांस्टेंट हैं। तो आपके पास और कोई टॉपिक नहीं रहेगा कि मैं इससे क्या बात करूं, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों उसी में उलझा रहेगा और वही सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती रहेगी उसको। वो बोलेगा कि अरे यार ये तो यहाँ जाना है, वो बच्चे की फीस भरनी है, आज यहाँ करना है, आज वहाँ करना है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं पैसे बचा रहा हूँ, मैं SIP कर रहा हूँ, मुझे घर खरीदना है, ये वो रहेगा। और आप करते नहीं कुछ, आप भैया नौकरी कर रहे, आप बस आपने शादी नहीं की, ये घूमी घूमी मजा, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये बार ये लो टकीला शॉट, ये वो जो ये देखे। हम तो दारू वारू पीते नहीं भाई, पर देखने जाते हैं हम भी कभी कभी कि भाई क्या माहौल क्या चल रहा है बाहर दुनिया में। देखता हूँ मैं कि भाई 70,000 रुपये तनख्वाह है भाई साहब लोगों की, लोग आते हैं मतलब ये क्लब वगैरह में बार में इतने टकीला शॉट 30-30 हज़ार रुपये के मार लिए, 3 से जाके झट से जाके 30-30 हज़ार रुपये के, 3 हज़ार की शायद एक आती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मार लिए कैसे को। बस अब जाओ, वो गर्दन कट गई तुम्हारी, अब तुम नशे में हो, पगला रहे हो, चप्पल उतार के चल रहे हो रास्ते में, यही सब कांड करते रहो पूरे टाइम। ठीक है, क्योंकि अब भैया तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे लोग फॉरवर्ड करने को नहीं है, तुम इन्जॉय करो, करो इन्जॉय, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि देखो अगर आप कुछ कर्म करेंगे तो कर्म के कुछ फल मिलेंगे। तो अगर आप ये कर्म करेंगे तो इस कर्म के कुछ फल हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। इसमें आप मुझसे आनाकानी नहीं कर सकते कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है, और आप इसमें हेल्प नहीं कर सकते किसी चीज़ की, बस ये है और आपको ये करना है। अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं तो आपके जितने भी दोस्त हैं वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, और इवन जो आपके कुंवारे दोस्त हैं वो भी आपसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उनको दिखेगा कि यार इससे क्या बात करें, वही एक ही कॉन्वर्जेशन कितने बार रिपीट होगा। जैसे कई बार नहीं होता है, मम्मी फ़ोन करती हैं कि अरे बेटा तूने क्या खाया, तूने ये किया, तूने वो किया, वही सेम कॉन्वर्जेशन कितनी बार रिपीट होगा वो आपके दोस्त के साथ, वो कुंवारे दोस्त के साथ भी। आपके पास कोई शेयर टॉपिक ही नहीं होगा बात करने के लिए, शेयर बात ही नहीं होगी, कुछ ऐसा ही नहीं लगेगा कि कुछ अपना काम धंधा शुरू करे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है। आपको इतना पैसा कमाने का, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने का मोटिवेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मान लेते मैं लॉयर हूँ, वैसे मैं आने वाले फ्यूचर में एडवोकेट बनने वाला हूँ। तो भैया अगर मैं एडवोकेट बन रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस चलेगी, तो भाई मैं जाहिर सी बातें चाहूँगा कि मेरी शादी हो और मेरे बच्चे हो। और अगर मैं शादी और बच्चे मेरे नहीं होंगे तो मैं किसी लॉ फर्म में जॉब करके खुश रहूँगा यार। मेरे को क्यों अपना वहाँ पे छोड़नी है नौकरी, उसके बाद फिर अपना कुछ प्रैक्टिस करना है, क्लाइंट से नेटवर्किंग करनी, मैं क्यों करूँगा अगर मुझे अपने बच्चे को ये चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं करनी। तो खुद सोचो ना इस चीज़ को। तो यही पहला रीज़न रहेगा कि आपके दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे एक समय के बाद, या फिर वो आपसे उतना बात करना कंफर्टेबल फील भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन उसकी बीवी की शादी हो चुकी है, आपके दोस्त की बीवी की। तो आप अपने दोस्त की बीवी से भी बात करेंगे तो हो सकता है आपका दोस्त असहज फील करे। कई केसेस में ये भी देखा जाता है। लोग ऐसे दोस्त आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, उसको शायद इतनी हिम्मत ना हो बोलने की, लेकिन अपनी बीवी से झगड़ा करेगा इस बात पे, फिर उसकी बीवी आपसे दूर होगी, या फिर कुछ ऐसा रहेगा कि वो आपको कुछ ऐसा डिस्कनेक्ट मार देंगे।
फिर आपको लगेगा कि यार ये ऐसे मुझसे क्यों, वो आपको फीलिंग हो आएगी, वो आपको ऐसे डायरेक्ट तो हंस के बात करेगा, बट वो आपको समझ आ जाएगा कि ये कुछ पैसिव अग्रेसिवनेस हो रही है, ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है ये बंदा, ये आ जाती है, ठीक है। कुछ समय के बाद ये भी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड, डोपामाइन हिल जाएगा आपका। डोपामाइन कैसे हिलता है? मास्टरबेशन से हिलता है डोपामाइन है भाई। आपने शादी नहीं की, लोग बोलते हैं कि हुकअप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो भैया, अगर हुकअप आप कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, करो भाई, कोई उसमें दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन उसमें HIV एड्स का खतरा रहेगा। वो लड़की कौन है आपको पता नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम कॉन्डम यूज़ कर लेंगे, बट आपको ये नहीं पता कि गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब बीमारियां होती हैं जो ऐसी फैलती हैं, छुआछूत या किसिंग विसिंग से फैल जाती है। बस अब उखाड़ लो जाके, दाँत खाज खुजली, और अब वही ऐसी तैसी अपनी कराते रहो। और फिर क्या करोगे? फिर मास्टरबेशन करोगे आप, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि भाई देखो यार, ये प्रोग्राम बड़े वैसे टाइप के होते हैं कि अभी आप 30-35 साल के हो गए हैं, आप कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। 30-35 साल में आदमी मैच्योर तो साल हो ही जाता है। फिर मैच्योर होने के बाद फिर वो कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है, फिर वो कुछ भगवान की वीडियोस देख रहा है, फिर कुछ बात कर रहा है फ्यूचर की, फिर ऐसी फिर वैसी, और फिर रात को कुछ 10-12 बजे उसका कुछ मूड बनता है, फिर वो बाद में पोर्न देखता है, और फिर पता नहीं पूरी दुनिया की एथनिसिटीज़ छानता है, यूथोपिया से लेके कहाँ अपना कज़ाकिस्तान तक जाता है, और सारी वीडियोस और हर टाइप की लड़कियां देख के फिर बाद में अपना मास्टरबेट करके सो जाता है भाई साहब। वैसे प्रोग्राम भाई सेक्स का 6-7 मिनट में हो जाता है, बट फिर वो बंदा 2.5 घंटे लगाएगा इस चीज़ को। फिर वो 1:30-2 बजे तक ये प्रोग्राम होगा, फिर लेट सो गए और फिर लेट उठोगे, तो ये जो डोपामाइन आपका ये हिल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और फिर वो तो और उसमें हम और डिटेल में जा सकते हैं उसमें। तो ये सेकंड प्रॉब्लम आपके साथ होगी कि आपका जो डोपामाइन और सेरोटोनिन है वो हिल जाएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि एक पार्टनर आपके पास नहीं होगा, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि किसी सेक्स के लिए शादी करनी है, तुम लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। मैं कोई ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मेरी माँ, तुम्हें इतना ही ऑब्जेक्टिफाई ना, तुम्हें इतनी अक्ल है लड़कियों, भैया मत सब्सक्राइब करो, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। बट आपकी एक पार्टनर की नीड होती है, आपकी एक नीड होती है कि एक मेरे साथ कोई है कांस्टेंट। आप अपने पेरेंट्स के साथ पूरे टाइम नहीं बात कर सकते, क्योंकि कोई जनरेशनल गैप इतना ज़्यादा है कि वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे, उनको नहीं समझ आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे सोचते हैं, ये जनरेशन कैसी है, क्या है। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को नहीं समझ आता है, और पेरेंट्स कई केसेस में समझना भी नहीं चाहते हैं, तो पेरेंट्स को समझाना क्यों है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, आप अपनी लाइफ में लुक फॉरवर्ड करेंगे, और लुक फॉरवर्ड करने के लिए एक आपको अपनी एज का या अपने से थोड़ा सा छोटा एज में लड़के हैं तो पार्टनर चाहिए होता है, जिससे आप अपने लाइफ के कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ फ्यूचर शेयर कर सकें। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, आप किससे शेयर करेंगे अपने फ्यूचर के थॉट प्रोसेस? और क्या शेयर करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आप। और फिर आप बोलेंगे कि अरे यार मैं तो अकेला पड़ गया ज़िंदगी में। फिर ये भी होता है कई केसेस में कि लोग आते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमें बोलते हैं कि हमें आपसे थेरेपी लेनी है। मैं थेरेपी नहीं देता हूँ, मैं कंसल्टेशन दे के मैं आपके आँख के आंसू निकाल दूँगा कि आपने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ करी हैं। और फिर मैं ऐसे बिलो द बेल्ट हिट नहीं करता हूँ, लेकिन आपको फील हो जाएगा कि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, और फिर उसको सुधारा कैसे जाता है, फिर उसकी कंसल्टेशन देता हूँ मैं। मतलब उसी में होती है पूरी वो टोटल जो हमारी टाइम टेकिंग कंसल्टेशन होती है। मतलब मुझसे कंसल्टेशन लोगे 1 घंटा टाइम लगेगा आपको आराम से, ठीक है। तीसरी, जॉब में रगड़े जाएंगे आप। बोलेंगे कि जॉब में रगड़े जाएंगे, मतलब देखो भाई, अगर आप शादीशुदा हैं तो भाई आपका बॉस आपको थोड़ा कम रगड़ेगा। मतलब वो आपको देखेगा कि भाई यार इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, मैं इसको ज़्यादा रगड़ूंगा। भाई यार इसकी बीवी इसका घर पे वेट कर रही है, मैं ज़्यादा इसको देर रखूंगा तो इसकी बीवी फ़ोन करने लगेगी इसको बार बार कि 8 बजे 9 बजे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। और फिर वो घर जाएगा तो घर जाके कलेश करेगा, फिर अगले दिन छुट्टी मांगेगा, फिर और छुट्टी मांगेगा, फिर और छुट्टी मांगेगा। ये शादीशुदा आदमी के पास रोने के कारण बहुत होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जैसे कई बार होता है, कई ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अब सरकारी जॉब में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ समझाने के लिए, एक सरकारी नौकरी है, 2 लोगों का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। एक शादीशुदा है और एक शादीशुदा नहीं है, ठीक है। शादीशुदा वाले ने अपना घर भी बना लिया है, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसने तो घर बनाया नहीं है अपना, ठीक है। तो अब जिसकी शादी हो चुकी है उसको आदमी बोलेगा कि यार इसको 100 किलोमीटर के अंदर ही रख दो, ठीक है, थोड़ा अपने परिवार के पास में रह लेगा। और जिसकी शादी नहीं हुई है ना, उसको हम भेज देंगे कहाँ पे, साले वेस्ट बंगाल की, पता नहीं कौन बिचाले की जगह में भेज देंगे। फिर वहाँ जाके अपनी इस्तेसी कराते रहना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम कहाँ आ गए। और आपको क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हैं और आपका परिवार नहीं है। बोलेंगे 2 शादीशुदा हुए तो फिर वहाँ अलग सिनेरियो हो जाता है, वहाँ पे वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक कर लेंगे। बट यहाँ पे अगर वो सिनेरियो नहीं है, एक शादीशुदा नहीं है और एक शादीशुदा है, तो शादीशुदा वाले को फेवर किया जाता है कि इसको पास में ट्रांसफ़र दे दो, और जो शादीशुदा नहीं है इसको बोलते हैं इसको साले को कहीं भेज दो। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होता है। जैसे अगर जो यंग बैचलर्स होते हैं प्राइवेट जॉब में, स्पेशली जो नई नई जॉब्स लगती हैं, कहीं आपकी लॉ फर्म में जॉब लग गई या फिर कहीं आपकी किसी कॉर्पोरेट में कहीं अच्छी जॉब लग गई,
तो देखा गया है कि जो हमारी एज के लोग होते हैं, ये एक टेंडेंसी है, इसको आप हेल्प नहीं कर सकते कि अगर आप शुरू शुरू में कोई काम कर रहे हैं तो एक टेंडेंसी होती है हमारी कि हम ओवर कंपनसेट करते हैं। किसी ने आपको 100 रुपये दिए तो आप उसे 1000 का काम करके देना चाहते हैं, ये एक टेंडेंसी होती है, आप इसको हेल्प नहीं कर सकते हैं, ये धीरे धीरे ही जाती है आपकी। तो जो यंग जनरेशन, यंग ब्लड होता है, वो बॉसेस के लाडले होते हैं, क्योंकि वो 12-12 बजे तक रुकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, वो क्या करना है उन्होंने जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं और ये चीज़ें भी एक पैटर्न है जो नोटिस किया गया है समाज में। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप जॉब पे रगड़े जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे, आपको ओवर टाइम कराया जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है, और लोग बोलेंगे कि अरे तुझे क्या ज़रूरत है, तेरे कौन से बीवी है, तेरे कौन से बच्चे हैं, तेरा क्या है, तेरा क्या है। अरे भैया उसकी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, बट लोग ऐसे समझते नहीं हैं, और फिर आपको लगेगा कि ये क्या है भाई, ये तो बकवास कर रहा है ऐसे, बट फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि जो बैचलर होते हैं उनको जॉब पे ज़्यादा रगड़ा जाता है, और जो शादीशुदा होता है उसके रोने के कारण होते हैं तो वो उतना नहीं रगड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कभी भी कि भैया जिसको करनी है शादी वो करे और जिसको नहीं करनी है वो ना करे। शादी करनी चाहिए कि नहीं, मैं बता रहा हूँ करनी चाहिए, और आपको क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको फीलिंग आ रही है शादी करने की, पर आपको शादी से डर लगता है, तो आप मुझे कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल पे मैसेज भेज सकते हैं। रोज़ रात को मैं अपनी ईमेल चेक करके ही सोता हूँ, ठीक है। अगर कुछ हमारी बात हो सकेगी तो हम पक्का बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ, पैसे कमाने का जो एक मोटिवेशन होता है वो कम हो जाएगा आपका। अब पैसे कमाने का मोटिवेशन कम कैसे हो जाएगा भैया, पैसा तो इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भैया पैसे कमाने का मोटिवेशन ऐसे कम हो जाएगा कि देखो आप नौकरी ही करते रह जाएंगे फिर लाइफ टाइम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको ये बताया था, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख लेना मेरे दूसरी या तीसरी वीडियो होगी चैनल पे मेरे, कि नौकरी छोड़ी कैसे जाती है। कि 5 साल आपको काम करना है, फिर 2 साल क्लाइंट से नेटवर्किंग करनी है, फिर अपने क्लाइंट से पूछना है कि क्लाइंट आपको रिटेन करने के लिए तैयार है। अगर वो हाँ करने के लिए तैयार है, आपके पास कुछ ऐसे 10-12 या 50-60 क्लाइंट हो गए, तो आप छोड़ के अपना काम धंधा शुरू कर दीजिए। ये होता है एक प्रोसेस काम करने का, ये एक प्रोसेस होता है नौकरी छोड़ने का, ठीक है। पर ये आदमी तभी करता है जब उसके बच्चे या शादी या कुछ हुआ होता है, ठीक है। कि वो दिखता है कि उसको कि अगर मैं ये काम धंधा करूँगा, देखो अगर काम धंधा नहीं चले तो उसकी मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, वो और उसमें वेरिएबल मत डालो, ठीक है। पर अगर आपका काम धंधा नहीं चला तो ये चीज़ एक देखी गई है कि अगर आपका काम धंधा चल गया है तो उस बिज़नेसमैन को बच्चा चाहिए है फ्यूचर में देखने के लिए कि भाई अगर मेरा काम धंधा नहीं चला तो भाई कोई है जो मेरा काम धंधा देखने के लिए तैयार है। एक ये चीज़ देखी गई है, बहुत अच्छे से देखी गई है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका फ्यूचर वो हो, हेयर हो, तो भैया आप तभी बिज़नेस करेंगे। अगर आपको दिखेगा कि आपका वंशज ही नहीं है कोई, तो आप अपना खुद का काम नहीं करना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि वैसे मैं नौकरी करता रहूं। और जितने बिजनेसमैन है, कोई इस बात को झुठला नहीं सकता कि इस देश को जितने भी लोग चला रहे हैं सब बिजनेसमैन हैं। ये जितनी नौकरियां प्रोवाइड करा रहे हैं सारे बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैन की महिमा को कभी कम नहीं करना, ठीक है। पहली बात तो ये। तो बिज़नेस अगर देश में नहीं होगा तो भी समाज में प्रॉब्लम है। अब समझ आ रहा है कि कहाँ से मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ। अर्थव्यवस्था में भी प्रॉब्लम है। अगर लोग शादी नहीं करें तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम शादी में नहीं, शादी तुम 5 लाख में कर लो, शादी तुम 2 लाख में कर लो, लेकिन तुम्हारी जो बीवी होगी ना और तुम्हारे बच्चे होंगे, और जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा ये सब है और कल को तुम प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो कुछ समय के बाद तुम्हारी नौकरी में थैंक यू कर दिया जाएगा, तो मैं इन्हें कैसे पालूंगा, तो तुम्हें मोटिवेशन आएगा कि मुझे खुद का काम धंधा कुछ स्टार्ट करना है। और ये सब चीज़ें आती हैं जीवन में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें तुमको देखनी है, ये भी चीज़ें तुमको समझनी है और ये भी परखनी है, ठीक है। तो आप पैसे कमाने की इच्छा नहीं रखेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्किल सेट कुछ सीख लूँ और कुछ ऐसा कर लूँ, नहीं कर मन करेगा आपका, क्योंकि आपको दिखेगा कि यार मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। मतलब जैसे एक ये आता है फीलिंग कि फॉर एग्जांपल आप 45 या 50 ईयर्स के हैं, ठीक है। मेरे पास दोनों लोग आते हैं, ठीक है। एक आते हैं 50 ईयर्स के लोग कि भाई मैं अपना खुद का काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ, कैसे शुरू कर सकता हूँ। और एक 50 ईयर्स में आते हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई, कई इतने महान हैं, ठीक है। वो मुझे रीच आउट कैसे कर लेते हैं, वो भगवान जाने कैसे कर लेते हैं। वो कुछ वर्ड ऑफ माउथ से चलता है ना मामला, क्या कहते हैं उसको, कि इसने इसको बता दिया, फिर उसने उसको बता दिया कि यहाँ पे ये पंडित जी बैठते हैं, इनसे बात कर लीजिए टाइप। तो वैसे भी पंडित हो तो ठीक है भाई। तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वो बोलता है कि भाई यार मेरी लाइफ में मोटिवेशन ही नहीं है, मैं किसके लिए पैसा कमाऊँ। अब 50 ईयर्स का हो रहा हूँ, हम कुछ समय के बाद मेरी रिटायरमेंट भी हो जाएगी, बस मुश्किल से एक घर है मेरे पास, अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ। फिर ऐसे भी लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं मुझसे, और फिर मैं बोलता हूँ कि आपने 50 साल तक आप क्या कर रहे थे, आपको एक बार भी फीलिंग नहीं आएगी कि शादी कर लेनी चाहिए, और अब आप बोल रहे हो मुझसे कि आपको शादी करनी है। तो ये पूछा जाता है, ये सवाल होंगे, ये सवाल देखा जाएगा, ये सवाल समझा जाएगा, ये सवाल पूछे जाएंगे।
आप ये नहीं बोल सकते कि ये कौन से सवाल होते हैं, ये क्या तरीका होता है, नहीं। आपके पास लाइफ का एक पर्पस होता है, पैसा कमाना, एक कुछ बनाना, कुछ सल्तनत बनाना। वो लाइफ का पर्पस ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ में अगर आपका परिवार नहीं होगा तो। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें भूख ना लगे हमारे शरीर में, ये मेरी खुद की एनालॉजी है और मैं बताना इस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं। अगर इंसान को भूख ना लगे, इंसान आधे से ज़्यादा इस दुनिया में ऐसे इंसान है जो रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। वो बोलेंगे कि कुछ नहीं, साथ सन बात लेंगे बैठ के दिन भर। ये हाल है। भूख लगती है ना तो आदमी पैसे कमाने जाता है कि खाना खरीद के खाना है। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको कि पैसे कमाने की मोटिवेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और फिर आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा हमारा कट गया, बड़ा बुरा हो गया, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये वो, और फिर आप उनके बच्चों के साथ खेलेंगे। प्लस ये भी, इस पर अभी हम आगे पॉइंट में बात करेंगे। फिफ्थ, एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम मनी। आप एक्सप्लॉइट होंगे अपने पैसे के तौर पे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने शादी नहीं की है, आपके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो आप एक बहुत अच्छे चाचा बनेंगे, बहुत अच्छे बड़े पापा बनेंगे, बहुत अच्छे मामा बनेंगे। आप अपनी बहन के बच्चों में वो बाप वाली फीलिंग ढूंढना चाहेंगे, आप अपने भाई के बच्चों में वो ढूंढना चाहेंगे। ठीक है, कि अरे आओ आओ बच्चों में आया हूँ, फिर आप उनको घुमाने लेके जाएंगे, फिर आप ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, लेकिन आप अपने खुद के बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं क्योंकि। ठीक है, और फिर अगर आपके पास इतना, फॉर एग्जांपल आप लाइफ में थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं बहुत अच्छे को तो नहीं पता, बट ठीक ठाक अगर कर रहे हैं, अब आपके पास पैसा है, तो भाई अगर आपके पास आपके पैसे का एजेंडा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ये पैसा मैंने कमाया किसके लिए है, तो लोग आपसे बोलेंगे कि भैया यार थोड़ा उधार दे दो यार, घर खरीदना है, भैया थोड़ा ये दे दो, भैया थोड़ा ये दे दो। ये भैया 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 करके आपका सारा पैसा मार ले जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि हो ये क्या हो गया, और फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा मांगने जाओगे तो पैसा आपको दे देंगे, पर बोलेंगे कि भैया आपने तो इतना पैसा कमा रखा है, थोड़ा दे दो। ऐसे भी हो जाता है कई केसेस में। तो आप पैसे पे एक्सप्लॉइट होंगे, आप पैसे के दौर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। क्यों एक्सप्लॉइट होंगे? क्योंकि लोग आपसे पैसा लेने की एक वो फीलिंग आ जाएगी उनको कि यार इसने तो शादी नहीं किया तो इसको पैसे की क्या ज़रूरत है। और ये फीलिंग आती है लोगों को, और लोग सच में ऐसा देखते हैं कि ये तो कुंवारा है साले, इसको पैसे की ज़रूरत क्या है। एक ये फीलिंग आती है लोगों को। जैसे सलमान खान है, सलमान खान सारे अपने फीलिंग अपने भाई बहनों से निकालता है और उनके बच्चों से निकालता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की शादी नहीं हो रखी। रतन टाटा ने इतना पैसा दान किया, क्यों दान किया? क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रखी। अगर उनकी शादी हो ही गई तो मैं ये भी बताने के लिए तैयार हूँ आज भी, अगर रतन टाटा की शादी हो चुकी होती तो रतन टाटा की बीवी उनको कभी इतना दान करने ही नहीं देती। ये भी मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको, करने ही नहीं देती वो लेडी। वो इतना कलेश कर देती कि रतन टाटा बोलते चल नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको देखनी है, ये भी चीज़ें आपको समझनी है और ये भी चीज़ें आपको पता करनी है कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में ना गिन के हमारे कुछ बहुत कम रिश्ते हैं और कुछ रिश्ते हैं जो हम बनाते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारा परिवार हैं, लेकिन कुछ परिवार आप खुद बनाते हैं। तो जब आपके माँ बाप मर जाएंगे, आपका भाई अपने उस पर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, तो आपका एक खुद का परिवार होना चाहिए कि भैया ये मेरा परिवार है, इसके लिए मैं लुक अप टू कर रहा हूँ। और अगर आप लुक अप टू करने के लिए नहीं होगा ना, तो आप बहुत खाली हो जाएंगे, आप बहुत नीरसपन आ जाएगा आपके जीवन में। ठीक है, तो उस नीरसपन से बचें। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अब मैं पार्ट 1 में ही सारी वीडियो नहीं बताऊंगा, वैसे ही 22 मिनट की वीडियो बना डाली है मैंने। अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में एक नीरसपन आएगा। अब मैं अपनी कंसल्टेशन का एक छोटा सा निचोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत खालीपन आएगा। अब इसमें लोग, मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि निखिल कामत ने भी शादी नहीं की है। भैया निखिल कामत इज़ अ $3.5 बिलियन नेटवर्थ उसकी है भाई साहब की। आपकी है $3.5 बिलियन नेटवर्थ। वो तो ये भी बोलता था घर मत खरीदो। आप उसकी बात मानोगे? वो $3.5 बिलियन का आदमी है। वो आपकी नेटवर्थ है उतनी? 3.5 बिलियन जानते हैं? 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, बहुत ज़्यादा होता है ये। आपकी नेटवर्थ है उतनी? जब आपकी नेटवर्थ उतनी है नहीं तो भाई साहब आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास या मैक्सिमम अपर मिडिल क्लास के आदमी हैं। अगर मैक्सिमम अपर मिडिल क्लास के आदमी हैं तो एक परिवार होना बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में। बहुत गिने चुने रिश्ते हमारे खुद के होते हैं और ज़बरदस्ती के कम नहीं करने हैं आपको अपने रिश्ते। एक रिश्ता रखो। और बोलेंगे कि लड़कियां केस कर देती हैं, लड़कियों के पक्ष में इतने लॉज हैं, उस पर हम कभी अलग वही वीडियोज़ और कहीं और बात कर लेंगे, ठीक है। बट एक खुद का परिवार एक फीलिंग देता है आपको, एक पर्पस देता है लाइफ में कि मुझे इनके लिए करना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। लेकिन अगर आपके खुद का परिवार नहीं है ना, आप अपनी लाइफ में नीरस हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। एक कांस्टेंट फीलिंग आती है ये, और फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। और फिर आप बोलेंगे कि अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ जीवन में, मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते, और एक कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ
रहेगा आपको कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये कन्फर्मेशन बायस लेने की फीलिंग अगर आपको आ रही है ना, तो भैया ये चीज़ समझ लो कि आपको अपने ऊपर शक हो रहा है कि मैंने जो शादी करने का फ़ैसला लिया है ये सही लिया है कि गलत लिया है। अगर सही लिया है तो आप जनरली केसेस में लोग ये वीडियो सर्च नहीं करते या देखते नहीं। वैसे काउंटर प्रोडक्टिव के लिए, काउंटर पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं। मैं ये जड़ें हिलाता रहूँगा। मेरा मानना है कि हमें जीवन में एक बार शादी करनी ज़रूर चाहिए। देखिए, हो सकता है कि शादी अच्छी निकले, शादी ख़राब निकले, बट शादी करनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे शादी नहीं करते, जनरली देखा गया उनके माँ बाप की शादी बहुत ख़राब रहती है। इस पे हम कभी और कभी और टॉपिक्स पे बात करेंगे। बट आज के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका पार्ट 2 कल आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, या फिर मैं हो सकता है आज ही अपलोड कर दूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं दिन में दो वीडियोज़ अपलोड करूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी डाउट्स आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिए, और आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो पे मैं बात करूं, मैं उस पे भी बात करूंगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूं, मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूं। मेरा नाम है यश पांडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।